रानी के नवरात्रियां मैंने भी रखी हैं, 9 दिन के अखंड दिया मैं भी जलाती हूँ, लेकिन सब छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ आज। मुझे लगा ऐसा आग लगी होगी पिथौरागढ़ में कि दोबारा कोई भी मर्द रेप का नाम सुनने से पहले उसकी रूह कांपेगी, लेकिन छी बेकार। यानी किला डरम था, किससे डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डर किससे रहे हो पहले तो ये बताओ, किसके बाप का खा रहे हैं जो इतना डरेंगे? नहीं डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? डर रहा कोई नहीं डर रहा। किससे डर रहे हैं? हम किसी से हमारी जेल मरेल, हम डरूल हुए गई और अकेले आई हूँ, हल्द्वानी से अकेले। नहीं डरेंगे हम। मेरी आईडी के संग भी खच्चर बच्चर हो रहे हैं, लेकिन है अगर किसी के बाप की दम, यहाँ तक कि जितने पुलिस वाले भी खड़े हैं, अगर है किसी के बाप की दम तो रोक के दिखा दे अब औरतों को। ये लड़ाई औरतों की है, औरतों को ही आगे आना पड़ेगा, मर्द नहीं आएगा इसमें। मर्द हमारी सपोर्ट के लिए पीछे खड़ा होगा। जब तक औरतें आगे नहीं आएंगी, तुम्हारी बेटियों का नंबर अगले साल आने वाला है। और अब 7 साल नहीं, अब 2-2 महीने की बच्चे उठाएंगे, 2-2 महीने की। अगर बच्चों को इंसाफ मिला होता ना तो लड़कों का नंबर नहीं आता। अब तो बच्चे भी नहीं देख रहे हैं कि लड़की क्या लड़का, हवस की शिकारी को कुछ नहीं चाहिए। अब मैं वहां से यहाँ आई हूँ और आज पिथौरागढ़ के औरतें 3 टाइम की रोटियां बना रही है अपने घर में। शर्म करो, सच्ची में तुम लोगों ने शर्म करना। अगर ये हाल, अगर वो बच्ची यहाँ की और मैं यहाँ की होती ना, मैंने आधा पिथौरागढ़ फूंक दिया होता अभी तक। मैं खुले आम कह रही, जो है डाले मेरी फोटो, कल सुबह कर ले मुझे थाने में, मैंने आधा पिथौरागढ़ फूंक दिया होता अभी तक। अगर मेरी बेटी के संग हुआ होता तो, अगर मैं यहाँ की होती, मैं फूंक देती आधा पिथौरागढ़ आज तक। और रही बात इंसाफ की, अरे नहीं चाहिए इंसाफ, कोई इंसाफ नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कुछ नहीं। मैं इस मंच से खुला धमकी दे रही हूँ पुष्कर सिंह धामी को। अगर हमको 9 दिन के अंदर कुछ नहीं मिलता है ना, तो इतने देवी देवता घटाए जाएंगे अब कि आने वाले 7 पुस्तकों तक पुष्कर सिंह धामी बकरे काटता रह जाएगा। ये मैं दे रही हूँ, ये मेरी धमकी है। अगर मैं उस कालिका मैया को मानती हूँ तो मैं बता रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे देवी देवता घटोल अभी उत्तराखंड में कि आने वाली उसकी 7 पुस्तक बकरे काटते फिरेगी अगर हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिला इस बार। क्योंकि वो बेटी नहीं है, वो दुर्गा का रूप ले चुकी है पूरे पिथौरागढ़ और पहाड़ में। अब हर घर में आज वो पूजी जा रही है। मेरी एक आवाज से 1000 औरतें खड़ी हो जा रही है हल्द्वानी में। तुम लोगों को क्या होगा? अरे किसका डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? शर्म करो, क्यों डर रहे हो? शर्म करो। डरना किससे है? डरना किससे है? अब नहीं डरना है। चैन इनूर हमार खाए नहीं, जवानों को इनूर हमार नौकरी चाकरी खाए, गाँव गाँव हमार उजड़ गो। अब क्या रहोगा? अब उजड़ने को क्या रह गया है पहले मुझे बताओ, क्या रह गया उजड़ने को? पूरा उजड़ गया है पहाड़। पहाड़ में 2 ही चीज नहीं है, या तो बेटी या रोटी। 2 चीज नहीं है पहाड़ में, अब रोटी और बेटी। बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, बेटों की भी नौकरियां नहीं है, सब खत्म होगा। अब अगर डरोगे तो कल मेरी रैली में मत आना, अपनी बाप की लड़कियां होगा तो एक भी औरत मत आना अगर डर गई तो। अगर जिंदा हो और कर रखी है तुम लोगों ने अपनी कोख से वो औरत पैदा, तो कल आना यहाँ रैली में। मैं भी पिथौरागढ़ आई हूँ, हल्द्वानी से पहली बार, शायद मेरे बाप दादाओं ने भी नहीं देखा होगा, पिथौरागढ़ में आज पहली बार आई हूँ। और मैं आई हूँ, जो बच्ची लेके आई है यहाँ। और अगर मेरी एक आवाज से पूरी हल्द्वानी की औरतें आ रही है तो तुम्हारे तो चेल छू। घर घर अपनी नंदा देवी को पूज रहे हो ना, हर साल नंदा सुनंदा पूज रहे हो ना, क्यों पूज रहे हो? क्यों पूज रहे हो? तुम मुझे कहते हो तो हमारी बेटी है, वो अपनी लड़की को विदा कर रहे हैं हम, तो आज जब तुम्हारी लड़की के ऊपर बात आ रही है तो शर्म, डर। और डर किससे रहे हो? सरकार से, जो सरकार तुम बनाई, मतलब तुम ही बनाओ, तुम ही डरो उनसे। वाह वाह रे सरकार। मैं कह रही हूँ खुले डालोगे ना, डालोगे, एक एक वीडियो डालना मेरी। ये चुनौती पुष्कर सिंह धामी को ज्योति अधिकारी दे रही है। अगर इस बच्ची को 8वें दिन तक हमको कोई इंसाफ नहीं मिलता है, आधी हल्द्वानी मैं फूकूंगी, आधा पिथौरागढ़ में आके फूक दूंगी। जितने भी यहाँ पुलिस वाले हैं रोक ले मुझे, मैं फूक दूंगी आधा पिथौरागढ़। अगर इस बच्ची को 8वें दिन, अष्टमी के दिन मैं हल्द्वानी में भव्य रैली निकाल रही हूँ उस बच्ची के लिए। शायद उसमें 2 बसों में तो औरतें सिर्फ ब्राफी लेके आएंगी पहाड़ से, जो सोच काटम रही ना, उन्हें दाखिलों में धार सही लग गया, वो अब आएंगी। और इसमें सबसे पहले औरत जात को आगे आना पड़ेगा, वरना अपनी घरों में बेटियां हो रही, नवान दे दो, सीधा गला घोट दो वहीं पे। मत पैदा करो उन बेटियों को, कल को अगर दरिंदों के हवाले देनी है तो। अगर उन लड़कियों की रक्षा कर सकते हो तभी अपने घर में बेटियां पालना, तभी इस रैली में अपनी बच्चों को लेके आओ। मैं इतना ही कहूंगी। बाकी जो डर गया उसकी लड़ाई यही आधी हार गई। मुझे ऐसा लग रहा है आधी तुम लोग क्या कह रहे हो, इंसाफ मिले
तुम्हारी यही हार गई है। कम से कम अभी नहीं होनी चाहिए, 1000 औरतें होनी चाहिए थी यहाँ। आधी लड़ाई तुम यही हार गए हो, आधी लड़ाई तुम्हारी यही हार गई है। तुम क्या इंसाफ मांगोगे? क्यों आ रहे हो तुम घर के बाहर? वो माँ खड़ी है जिसकी बेटी है, तुम लोग कहाँ हो? कहाँ? जिनके 4 औरतें नहीं हो तुम, जिनके तुम 4 औरतें नहीं हो। मेरी एक आवाज से 1000 औरत खड़ी हो जाती है वहाँ हल्द्वानी में। कहाँ गए हो तुम लोग? औरतें कहाँ हो? 3 टाइम का आदमी, तुम्हारा आदमी तुम्हें सिर्फ 3 टाइम का खाना बनाने के लिए लेके आ रखा है क्या? मैं नहीं हूँ किसी की औरत, मैं नहीं आई हूँ उस बच्चे के लिए यहाँ से वहाँ। और अगर इसमें कोई पुष्कर सिंह का धामी का अगर चमचा है तो भेजे अपने ताऊ के पास। अब अगर औरत जाट डर गई तो अगले साल किसी को वोट नहीं देगी वो। अगर वोट देने के लिए जाते हो ना, 1-1 घंटा वहां लाइन में खड़े हो, तो अब आओ अपनी लड़की के लिए। और इस बार इंसाफ होगा और सिर्फ 9 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 9 दिन। अष्टमी के दिन अगर इंसाफ नहीं हुआ, मैं झेंजी सब भगा दूंगी उत्तराखंड को। मुझे गुंडे बुला के फूकना पड़ जाए अपना उत्तराखंड, मैं फूक दूंगी। अब मैं खुले आम कह रही हूँ, डालो, रोको जिसको रोकना है, जहाँ जो करना करके दिखाया। हमने बनाया है ये प्रदेश, हम ही फूक देंगे अगर हमारी बहू बेटियों के अगर बात आएगी तो। बहुत हो गया, हाथ बिनती मत जोड़ो और नेताड़ी पंती नहीं करनी है यहाँ आके कि हमारी राज्य ने ये करा, जब हमारा सरकार था हमने ये करा। हमको कुछ नहीं, जिसने हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाया वो हमारा, उसी को हम अगली बार इलेक्शन के लिए जिताएंगे भी, सब कुछ करेंगे। हो मेरे साथ लाओगे अपने साथ औरतों को, कम से कम 1000 औरत मेरे पीछे खड़ी होनी चाहिए, तब मैं बोलूंगी मैंने कल सुबह में चली जाऊंगी, मैं कल सुबह ही चली जाऊँ। अगर 1000 औरतें आने की हिम्मत रखती हैं कल रैली में, तब मैं आती हूँ, वरना मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं आऊंगी, मैं चली जाऊंगी। मुझे जहाँ पे जाके प्रदर्शन करना है मैं वहाँ कर दूंगी। तुम लोग यूट्यूब से देख लेना, फेसबुक पर देख लेना कि ज्योति अधिकारी ने फूक दिया आदि हल्द्वानी, मैं फूक दूंगी। अब मेरी घर में बेटी नहीं है लेकिन आग लग रही है सर से लगे पाँव तक। अगर 2025 में ये हाल है, यहाँ के देखते हैं अब क्या बच्चा पैदा करते ही सीधे दरिंदों को दे दोगे क्या? 2-2 महीने के बच्चे उठाने में भी देर नहीं लगाएंगे ये लोग। अब इतना हवस बढ़ चुकी है इनके दिमागों में हम लोगों को लेके। हट तेरी भगवान कसम, जब मैं सोच बैठी ने, मैं ऐसी आग लगी होगी पिथौरागढ़ में कि तुम लोग अपनी बेटी, और दिखा तो ऐसा रहे सोशल मीडिया पे कि बिल्कुल तुम तो 4 औरतें भी नहीं हो यार। ये लड़ लेंगे हम, लड़ाई हो गई लड़ाई। ये भाई लोग खड़े हैं वैसे, ये अभी उन्होंने 2 डंडे मारने, ये आधे के आधे तितर-बितर हो जाने हैं। अरे हो रहे हैं यहाँ पे, सर फाड़ देंगे, हम मारेंगे, सर ये फाड़ नहीं देंगे, हम मारेंगे, जेल चले जाएंगे। मैं कह रही हूँ उसकी सर मैं काटती हूँ, 11 साल मेरा केस लड़ोगे तुम लोग? मैं फाड़ती हूँ उसका सर, बताओ। कोई बात नहीं, न्याय देंगे, हो गया मेरा सब हो गया। बच्चे नहीं, घर किसका न्याय देंगे? नहीं, लेना है, मांगेंगे नहीं, चाहिए। अब ये है कि प्रोग्राम जल्दीबाजी में हुआ, कल आएंगी महिलाएं, कल अच्छा प्रोग्राम आएंगी। मेरी जितनी बहनें हैं, अगर सच में अपने आप को मातृशक्ति कहते हो, आने वाली पीढ़ी को ये दिखाना है कि बेटा जब इस बच्चे को इंसाफ मिला था, तेरी माँ भी गई थी रैली में, तो आना है, घर से निकलना है। 9 नवरात्रियां ये समझ लो अपनी माँ के लिए रखे, इस माँ के लिए रखो इस साल। ये जो 11 साल से खून के आंसू हो रही है, और हाँ एक चीज और, प्लीज